जोन से हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़े हुए। विद्यानाथ झा, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। विद्या, ये बताइए, जिस तरीके से एक तरफ तो रोमानिया में नाटो देश गोलबंद होकर रूस को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ठीक रूस ने यह पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर आपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया तो अंजाम आपको भुगतना होगा, नाटो देश पर भी हमला करने से रूस गुरेज नहीं करेगा। ये जंग किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अमेरिका और नेटो देश मिलकर यूक्रेन को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जग जाहिर है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो जंग है, ये युद्ध है और भयंकर होने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यूक्रेन और रूस को होने वाला है। हालांकि पूरी दुनिया को इस जंग का नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन और रूस को होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, और अभी जो आप बता रहे थे अनुराग की रोमानिया में बैठक चल रही है नेटो देशों की, वहां के जो रक्षा मंत्री गृह मंत्री हैं उनकी मुलाकात हो रही है। तो इन मुलाकातों से रूस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि आने वाले वक्त में, अभी तक रूस अटैक कर रहा था और यूक्रेन पलटवार कर रहा था, जवाब दे रहा था, लेकिन ये सब कुछ यूक्रेन में ही हो रहा था। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कल ही कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे विध्वंसक हथियार वो देने जा रहा है यूक्रेन को जो रूस के भीतर 100 मील अंदर तक हमला कर सकता है। दरअसल ये ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डेटोनेटर बॉम्ब्स होंगे और इस बॉम्ब के जरिए यूक्रेन रूस के अंदर हमला कर सकता है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर है जिसने रूस की बेचैनी बढ़ाई है कि आने वाले वक्त में अगर रूस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से इस तरीके से हमले हुए तो फिर रूस को आने वाले वक्त में अपनी रणनीति बदलनी होगी और फिर नया कुछ सोचना होगा। यही वजह है कि रूस ने नेटो देश समेत अमेरिका और ब्रिटेन को एक तरीके से धमकी दी है कि अगर आपने यूक्रेन को और हथियार दिए और इस तरीके के हथियार दिए जो रूस के भीतर तक घुसकर रूस के इलाकों में अटैक कर सकता है, जिस तरीके से अभी रूस यूक्रेन के इलाकों में कर रहा है, तो उससे नुकसान नेटो देशों का हो सकता है। और नेटो देश जो हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भाई हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसे में रूस के सामने अब ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। देखिए, ये जो रणनीति है रूस की, लगातार हमने देखा है कि पुतिन की तरफ से नेटो देश और अमेरिका को धमकी दी जाती रही है कि आप यूक्रेन को मदद ना करें। लेकिन जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, और ये लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन गई है नेटो देशों के लिए और अमेरिका के लिए और साथ ही साथ रूस के लिए। रूस जो बैठ नहीं सकता, रूस सरेंडर करेगा नहीं, क्योंकि रूस ने तो पहले ही कह दिया था कि 1 हफ्ते या 1 महीने में हम यूक्रेन को तबाह कर देंगे। लेकिन 10 महीने का वक्त निकल गया है, 10 महीने से लगातार ये युद्ध जारी है। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन पस्त हो जाएगा, यूक्रेन घुटने पर आ जाएगा। तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद रूस ने अटैक करना नहीं छोड़ा और अपना बचाव करना यूक्रेन ने नहीं छोड़ा है अभी तक। और यूक्रेन जो अपना बचाव कर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है और सबसे बड़ी मजबूती यूक्रेन की यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देश जो हैं उसके साथ न सिर्फ खड़े हैं, न सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं बातों से, बल्कि लगातार और पैसों से भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में रूस के लिए अब इस तरह की बातें करना लगता है रूस को कि इस तरह की बातों से संभवतः जो नेटो देश हैं वो थोड़े शांत हो जाएंगे, अमेरिका थोड़ा शांत हो जाएगा, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा डर इस वक्त यूरोप में अगर कहें तो यही है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक किया यूक्रेन पर और पुतिन अगर ऐसा कर देते हैं, क्योंकि पुतिन के लिए कहा जाता है कि एक बार जो वो तय कर लेते हैं उससे वो पीछे हटते नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि हमें यूक्रेन को बर्बाद करना है तो वो बर्बाद करके रहेंगे। लेकिन विद्या, वही समझना होगा कि क्या कुव्वत रखता है रशिया। 30 देशों से एक साथ क्या लोहा ले सकता है, और इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े देश शुमार है। विद्या, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर, अब पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति रूस ने जाहिर करवाई है, लेकिन ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है क्या? सबसे पहले सर ये समझाइए, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात हम करेंगे। ये डिफेंस सिस्टम से रूस को इतना डर या इतना बड़ा खतरा क्यों है, हम आपसे पहले ये समझते हैं। जय हिंद अनुराग। देखिए, जो डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो आपने देखा हाइमार्स मिसाइल सिस्टम नहीं है, एक ऑफेंसिव वेपन सिस्टम है। मगर जब हम उसके नैसाम की बात करते हैं, जो नैसाम दिया था, जो उसने अपने व्हाइट हाउस तक में लगाया था,
वहां से उसने 4 जो सिस्टम थे उन्होंने दिए हैं, जो कीव और मेरे ख्याल से लबीब में लगे हैं। मगर जो अब बात हो रही है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये वर्ल्ड का माना हुआ डिफेंस सिस्टम है और इसको भेदना आसान नहीं है। तो यदि ये दे देता, और इसकी एक मारक क्षमता है, क्योंकि जो रेंजेस हैं तकरीबन 100 किलोमीटर तक, जो पेरिफेरल है एरिया रशिया का, वहां तक के मार करने की क्षमता रखती हैं। यदि इसको डिप्लॉय फ्रिंजेस में करते हैं, यदि आप इसको कीव में करते हैं डिप्लॉय या खार्किव में करते हैं, वो 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक, जो कि रशिया का आप देखिए उसका सदर्न जो थिएटर है, उसका इवन जो वेस्टर्न थिएटर है, वो इसमें मार के जद में आ जाएगा। तो ये मंजूर नहीं होगी। एक तरह का फिर आप कहेंगे कि ये रशिया के ऊपर, क्योंकि कैपेबिलिटी हो जाएगी। और इसी के रेड लाइन की वो बात करते थे कि नाटो यदि डिप्लॉय करता है इन चीजों को, आज के दिन में पैट्रियट सिस्टम जो नियरेस्ट डिप्लॉयड है, वो उनके अभी भी दूर हैं। वो ये कहीं भी उसके जो ईस्टर्न यूरोप में नहीं डिप्लॉयड है पैट्रियट। तो पैट्रियट सिस्टम का देना, और पैट्रियट का कि आज तक कोई मार नहीं हुई है। जब S-400 की हम बात करते हैं, तो S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, सेम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उसके बराबर का है या उससे थोड़ा बेटर है, मगर वो उसको मार के खत्म नहीं कर सकता। यदि आपको पैट्रियट को मारना होगा, तो जब अभी जैसे ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे और आसान शब्दों में बताया कि पैट्रियट की खासियत क्या है। हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं ये पैट्रियट है क्या, फिर उसके बाद मैं विद्या का भी रुख करूंगा। सर आपके पास भी आता हूं। एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम दरअसल आपको बताने वाले हैं कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कितना खास है, कैसे इसके जंग में उतरने से रूस को मुंह की खानी पड़ सकती है। सबसे पहले इसकी खास बात, एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी कि PAC 3 ये कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया में बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से ये एक है, जैसा कि सर भी कह रहे थे। ट्रैक वाया मिसाइल गाइडेड सिस्टम से ये लैस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का ये विध्वंसक माना जाता है। और आपको ये इतने दिन जंग में ये जरूर पता चला होगा कि रशिया के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी मिसाइलें हैं, वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे वो क्रूज मिसाइल हो। इसी का विध्वंसक माना जाता है ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। हवाई हमलों से कैसे रूस ने अब तक पूरे यूक्रेन को तबाह किया, ये आपने तस्वीरें देखी। और उसी हवाई हमलों को रोक पाने में ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर है। हर मौसम में दागे जाने वाली कारगर मिसाइलें इसमें लोड की जा सकती हैं। 100 किलोमीटर दूर मिसाइल को नष्ट तक कर सकता है ये, इसकी ये ताकत है। लॉकहीड मार्टिन का मॉडल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये, और ये सबसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम जो कि अगर यूक्रेन को मिलता है रूस के लिए बड़ा घात करेगा। तो ये थी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियतें। अब आपको ये बताते हैं कि वॉर जोन में ये घातक हथियार किस किस का शिकार कर सकता है। टारगेट नंबर 1, ईरान का शाहिद ड्रोन, जिस ड्रोन के माध्यम से रूस इस पूरे जंग में बढ़त बनाया हुआ था, उसका ये शिकार कर सकता है। टारगेट नंबर 2 इसका हो सकता है कामिकाजी ड्रोन। ये रूस की खास बात है, रूस ने खुद डेवलप किया है कामिकाजी ड्रोन को, और ये उसे ध्वस्त कर सकता है। टारगेट नंबर 3 सुखोई फाइटर जेट। अब तक सुखोई की आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी, और ये सारे फाइटर जेट्स को नस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइलों को ये पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। इसका टारगेट नंबर 5 क्रूज मिसाइलें होंगी, और ये तमाम जो हवाई हमले होते आए अब तक यूक्रेन में, इन हवाई हमलों को यूक्रेन अगर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ले लेता है तो पूरी तरह से नस्तनाबूद कर सकता है और घुटनों पर आ सकता है रशिया। इसीलिए ये रशिया जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है कि आप नाटो भले ही एक साथ होकर गोलबंद होकर मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मत दीजिए साहब, नहीं तो वो नाटो देशों पर भी हमला करेगा। मैं बहुत जल्दी से विद्या आपका रुख कर लेता हूं। ये हवाई हमले तो दरअसल रूस की ताकत है विद्या, जिसके माध्यम से रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। लेकिन अगर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला यूक्रेन को, तो शायद इन हमलों में कमी देखने को मिलेगी, या हमलों के बाद रूस को मुंह की खानी पड़ेगी। जी देखिए, 10 महीने से लगभग ये युद्ध चल रहा है, और 2.5 महीने मैंने युद्ध के मैदान में गुजारे हैं। और खास तौर से कीव, जिसके लिए कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से एयर अलर्ट और एयर डिफेंस सिस्टम से लेस है, क्योंकि राजधानी है कीव यूक्रेन की। मैं इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हूं, और यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे सिस्टम यूक्रेन को पहले भी दिए जा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैट्रियट जो है वो वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है। देखिए
देखिए दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक एयर अलर्ट सिस्टम। हम जो सायरन सुनते हैं जब भी किसी तरह की आसमानी अटैक का हमला होता है, खतरा होता है, तो शहरों में सायरन बजते हैं। तो वो सायरन के पीछे अलर्ट सिस्टम काम करता है। जब भी कोई अटैक होने वाला होता है उसको रोकने के लिए, उसको रास्ते में ही खत्म कर देने के लिए